नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज जीएस पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन संस्कृत के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर को अपन समझने वाले हैं। पिछले एग्ज़ामों में जो संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे भी टीजीटी केवीएस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनमें भी इन प्रश्नों की मुख्यता रह सकती है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 33 है, 26 है, 30 है, 36 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 2, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन से हैं। ऊष्म वर्ण वर्ण मतलब क्या होता है कि जिनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकले, वो होते हैं ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कौन सा है, य, श, ख, व। ऊष्म वर्ण है दोस्तों श। ठीक है, ऊष्म वर्ण कौन सा है, श ऊष्म वर्ण है। प्रश्न नंबर 3 है, संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है। संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है। समास, स्वरति, निचेरुनुदात, आदिरंत्यन संहिता, परसन्निकर्ष संहिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिरंत्यन संहिता। इससे संहिता संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, इनमें से कौन दो परस्पर सवर्ण नहीं है। ऑप्शन दिए हैं प, फ, द, न, ई, क, च। कौन से परस्पर सवर्ण नहीं है। तो क और च दोनों सवर्ण नहीं है, बाकी सारे कौन से सवर्ण हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या कितनी है, जो नासिका से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। 6 वर्णों की उत्पत्ति नासिका से होती है। इस प्रकार से 5 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, राम है, राम शब्द का रूप है। राम है, ये राम शब्द का कौन सा रूप है। तृतीय एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का, या पंचमी एक वचन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सप्तमी एक वचन का रूप है रामे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 7, नदी शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा। नदी शब्द का तृतीय एक वचन में कौन सा रूप होगा। नद्यै, नद्यौ, नद्यः और नद्यः। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नद्यः। ये क्या हो जाएगा, तृतीय एक वचन का रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लियो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, सर्वेशाम ये रूप है षष्ठी बहुवचन का, षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन का। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 9, यस्मिन शब्द का संबंध है तत्शब्द से, अस्मत् शब्द से, यत शब्द से, या युष्मत शब्द से। तो यस्मिन शब्द किससे बनेगा, यत शब्द से मिलकर के बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यस्मिन का सी। प्रश्न नंबर 10, किम शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप है। किम शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप है। काशु, केशु, काशु, या केशाम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काशु जो है वो किम शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन का रूप होता है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, भवता शब्द का संबंध है भवत शब्द स्त्रीलिंग से, भवत शब्द पुल्लिंग से, भगवत शब्द से, या भगवान शब्द से। तो ये जो भवता शब्द है, ये भवत शब्द पुल्लिंग का रूप है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 12, मुनि शब्द पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। मुनि शब्द पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है। मुनिम, मुनियः, मुनीन, या मुने। तो द्वितीय बहुवचन पूछा है, तो मुनियः ये इसका द्वितीय का मुनि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लिख धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लिख धातु है, इसका लंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है। तो अलिखत, अलिखः, अलिखितम, अलिखिन। तो ऑप्शन नंबर बी, अलिख, ये इसका लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतिष्यन्ति में धातु एवं लकार है। चिंतिष्यन्ति में धातु और लकार कौन सी है। चिंत प्लस लट, चिंत प्लस लिट, चिंत प्लस लोट, और चिंत प्लस लंग। तो ऑप्शन नंबर बी, चिंत प्लस लिट धातु, चिंत और लिट धातु के योग में ये चिंतिष्यन्ति शब्द बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, त्यजंती में धातु एवं लकार है। त्यज लोट, त्यज लंग, त्यज लिट और त्यज लिट। ठीक है, तो त्यजंती में
धातु और लकार कौन सी है, त्यज धातु या लोट लकार, त्यज या लंग लकार, या त्यज या लृट लकार। त्यज और लट लकार इसमें होगा त्यजंती में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। वर्तन्ते रूप का संबंध है, वर्तन्ते रूप का संबंध है परस्मय पद से, कोई नहीं से, आत्मनेय पद से या उभय पद से। तो वर्तने शब्द का रूप का संबंध किससे है, ये है आत्मनेय पद का रूप है। क्लियर, चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है, धातु के साथ कृदंत प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का, स्त्री प्रत्यय का या उणादि प्रत्यय का। तो धातु के साथ दोस्तों कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। कुमारी में प्रत्यय है, कुमारी जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, कृत, तद्धित या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा इसमें स्त्री प्रत्यय है, कुमारी में स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है गति, शयनम, पचनम या गोपानम, गोपान। तो दोस्तों ये सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, तो इसको अपन फॉल में लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तव्यत तव्यानीयरः सूत्र का संबंध है यत प्रत्यय से, क्व प्रत्यय से, तव्यत प्रत्यय से या कत्वतु प्रत्यय से। तो तव्यत तव्यानीयर का संबंध किससे है, तव्यत प्रत्यय से है। क्लियर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरात भयम। प्रश्न नंबर 23। चोरात भयम में समास है पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीया या द्वितीया। तो पंचमी, चोरात भयम चोर से डरता है, तो पंचमी तत्पुरुष इसमें समाज हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24। द्वंद्व समाज के भेद है, द्वंद्व समाज के कौन से भेद है, 2, 4, 3, 5। कितने भेद है द्वंद्व समाज के, ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समाज के 4 भेद होते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए। उप उपसर्ग का सही अर्थ है दूर, निकट, दागे या ऊपर। उप उपसर्ग का सही अर्थ क्या होता है, तो निकट में इसका अर्थ होता है। हरिये का संबंध किस संधि से है, गुण संधि से, वृद्धि संधि से, अयादि संधि से या यण संधि से। हरिये, ठीक है, तो इसका संबंध है दोस्तों अयादि संधि से। भुवादयो धातवा, प्रश्न नंबर 27। भुवादयो धातवा सूत्र का संबंध किससे है, शब्द से है, उपसर्ग से, धातु से या अव्यय से। तो भुवादयो जो ये क्या होते हैं, धातुओं से इस सूत्र का संबंध होता है। वागीशा किस सूत्र का उदाहरण है, ये अभी अभी आरपीएससी में जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। वागीशा किस सूत्र का उदाहरण है, स्तोस्त्रनाश्चु, षुडराश्लु, जलाम जशवंते, तोषी। तो ये हो जाएगा जलाम जशवंते, वागीश इस सूत्र का उदाहरण है। प्रश्न नंबर है 29। विसर्जनीयस इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, विष्णुत्राता, शांत, कॉपी या सत्यमवत। तो विष्णुत्राता विसर्जनीयस सूत्र का उदाहरण होगा। प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कारक नहीं है, संबंध, कर्म, करण और अधिकरण। कारक क्या नहीं है, संबंध नहीं है, कर्म नहीं है, करण नहीं है या अधिकरण नहीं है। तो दोस्तों जो कारक होता है वो क्या नहीं होता, संबंध नहीं है। क्लियर, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न समझ लिए। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने जो संस्कृत के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।